अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 6 साल कमर बाजवा लगा कर गए हैं इस मुल्क में और ऐसा लगता है कि दुश्मन की ईंट से ईंट नहीं बल्कि पाकिस्तान की ही ईंट से ईंट बजा कर गए हैं। और अब खबर सामने आ रही है कि मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट का भी यही प्लान है कि 6 साल तक यही एस्टेब्लिशमेंट रहेगी। और ये हम नहीं दोस्तों बल्कि सुहेल वड़ाइच कह रहे हैं। क्या नुकसान क्या फ़ायदा सब आपके सामने दोस्तों रखते हैं। साथ नवाज शरीफ फिर सऊदी अरब पहुंचे हैं, क्या जवाब मिला है ये भी आपके सामने रखेंगे। डिटेल में जाने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी करें। अब सुहेल वड़ाइच ने कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट में 6 साल तक किसी तब्दीली का इम्कान नहीं। कोई सान्या या हादसा हो जाए तो वो अलग बात है, मगर 6 साल एस्टेब्लिशमेंट रही, 1 साल गुजर गया, 5 साल यही एस्टेब्लिशमेंट रही, तो मुझे नहीं लगता इनका माइंड बदलेगा। अब सुहेल वड़ाइच ने साफ कह दिया है कि जो जिस पोस्ट पर है वो रहेगा 6 साल तक। साथ उन्होंने हादसे का भी जिक्र किया कि हादसा हो जाए तो अलग बात है, लेकिन तय है कि 6 साल तक यही चेहरे आपको नजर आएंगे। खुलकर बोलें तो आर्मी चीफ, चेयरमैन, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी यही रहेंगे। 3 साल की एक्सटेंशन दे दी जाएगी। और अब आप इमेजिन करें कि आपका वज़ीर आज़म तो 3 साल बाद तब्दील हो जाता है, उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है उसको, लेकिन आर्मी चीफ 6 साल 8 साल निकाल जाते हैं। मुशर्रफ ने 8 साल निकाले, फिर 6 साल कियानी ने, फिर 3 साल रहील शरीफ ने, और अब फिर 6 साल कमर बाजवा ने। और अब दोबारा कहा जा रहा है कि मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट भी 6 साल ही रहेगी। और अब कल एक और काम छुपकर ये हो गया है कि आर्मी एक्ट में बड़ी तब्दीलियां कर दी गई हैं, जिस पर पीपल्स पार्टी के रज़ा रुबानी ने वॉकआउट करते हुए कहा कि आज एक ब्लैक डे है। जबकि इस पर सहाफ़ी अमीर अब्बास कहते हैं कि इक़्तिदार से निकलते निकलते ये फाशिस्ट हुकूमत कैसे शानदार और तारीख साज कवानीन जल्दी जल्दी मंजूर करवा रही है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट में तरमीम, फ़ौज को बदनाम करने पर 2 साल कैद होगी, वेबसाइट और यूट्यूब चैनल्स को रियासत की ग़ुलामी में लाने की कानून साजी, निगरान हुकूमत के इख्तियारात में इजाफा समेत न जाने क्या क्या दबाव और जबर का निज़ाम ये हुकूमत मुसल्लत करके जा रही है। हो तो ये सब इमरान खान की वजह से रहा है, लेकिन याद रखें चिराग आपके भी बुझेंगे और आइंदा वोट का इज़्ज़त दो का नारा आप भी नहीं लगा सकेंगे। मार आपको भी इमरान खान जैसी ही पड़ेगी और निकलने चीखे भी नहीं देंगे। अब नून लीग ऐसी जमात है जो मुल्क से और अपनी आवाम से गद्दारी करने में देर नहीं करती, सिर्फ अपने मुफादात को हासिल करने के लिए। पीपल्स पार्टी में बेशक चोर बैठे हैं, लेकिन फिर भी वो इस तरह की गद्दारी नहीं करते। अब ऐसे ऐसे कानून बनाकर जा रहे हैं। ये आर्मी एक्ट में तब्दीली भी इसीलिए की गई है ताकि जजों को ये दिखाया जाए कि देखो ये कानून है, अब इसमें तो खान को सज़ा होगी ही। तो जो हरकत नून लीग करके जा रही है इससे फंसेंगे ये सब भी, और फिर इनकी आपने चीखें सुननी है कि इनके साथ होता क्या है। अब 6 साल एस्टेब्लिशमेंट रहेगी, अब कोई इस पर तनकीद भी नहीं कर सकेगा। 2 साल के लिए सीधा सीधा वो अंदर जाएगा। आर्मी चीफ की पावर में बहुत इजाफा हो चुका है। अब 6 साल यही एस्टेब्लिशमेंट रहेगी। इससे एक पैगाम इमरान खान को भी दिया गया है कि तुम जो जोर लगा रहे हो कि निगरान हुकूमत के आने के बाद तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी, तो तुम गलत हो। निगरान हुकूमत में और ज़्यादा मामलात ख़राब होंगे। और 6 साल की जो एक तारीख पड़ती जा रही है पाकिस्तान में कि जो भी आएगा इसको एक एक्सटेंशन देनी है, तो इससे नुकसान इस मुल्क का ही है, क्योंकि इससे इस मुल्क में जमहूरियत कमज़ोर पड़ रही है। अब इसके अलावा खबर सामने आ रही है कि नवाज शरीफ दुबई और सऊदी अरब भी गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दुबई और सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके यूरोप रवाना हुए हैं। नवाज शरीफ 2 हफ्ते यूरोप में गुजारेंगे। मुस्लिम लीग नून के साबिक सरबराह वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ दुबई और सऊदी अरब का दौरा करके यूरोप रवाना हुए हैं। फैमिली अरकान भी नवाज शरीफ के हमरा है। नवाज शरीफ 2 हफ्ते यूरोप में गुजारेंगे। नवाज शरीफ स्विट्ज़रलैंड और इटली समेत यूरोप के 3 ममालिक का दौरा करेंगे। यूरोपीय ममालिक में नवाज शरीफ की 2 अहम मुलाकातें भी तय हैं। नवाज शरीफ का इंतखाबात से कबल आइंदा माह वतन वापसी का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा था,
لیکن بہت سے لیگی رہنما اس کے مخالف نکلے ہیں۔ اب دبئی میں زرداری اور سعودی عرب میں اربوں سے ڈیل کی کوشش کی گئی ہے، لیکن خبر یہ ہے کہ کیونکہ سعودی عرب ابھی کوئی گارنٹی دینے کو تیار نہیں ہو رہا نواز شریف کو، اس لیے نون لیگ میں دو گروپ بن چکے ہیں۔ ایک کا ماننا ہے کہ نواز شریف کو واپس پاکستان آنا چاہیے، اور دوسرے کا کہنا ہے کہ نہیں، ابھی وقت نہیں ہے کیونکہ سعودی عرب ابھی ان کو گارنٹی نہیں دے رہا۔ دراصل سعودی عرب سے ڈیل چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، آپ بھی کریں، اور اسٹیبلشمنٹ کو سمجھائیں کہ وہ ہمیں گرفتار نہ کرے۔ اور دوستو یاد رکھیں کہ ایسے لوگ پھر دوسرے ممالک کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ یہ پھر اپنے ملک میں ان کے مفادات کو بہت زیادہ پروٹیکٹ کرتے ہیں۔